ओशो के हम सब दीवाने हैं, इसमें कोई शक है? नहीं है, मुझे तो नहीं है। और इसीलिए हमारे जीने का ढंग क्या है? हम आनंद में जीते हैं, आनंद मनाते हैं, हर पल आनंद मनाते हैं। और जो हर पल आनंद में जीने लगता है वही ध्यान में डूब सकता है। याद रखना, ध्यान से आनंद मिलेगा ऐसा नहीं। आनंद में जियोगे तो ध्यान में गहरे डूबोगे। आनंद में जीना एक हैबिट। आनंद स्वामी से पूछ लो। इनके घर गए थे हम, बहुत मजा आया था। गायन से लेकर भोजन तक हर बात में हमने बहुत आनंद मनाया वहाँ पर। और इनके जीने का ढंग, बहुत सारी प्रकृति, बड़ी बड़ी बगीचे और झाड़ियाँ और पेड़ और पता नहीं कौन कौन से बॉटनिकल नेम होंगे। दोनों जन साइंटिस्ट हैं, अपने को नहीं पता कुछ नाम, लेकिन हाँ उनसे जो बरसता है वो उसका पता है मुझे। कि जो उनसे ऊर्जा बरसती है उस ऊर्जा को हर कोई अनुभव कर सकता हो, नाम पता हो चाहे ना पता हो। बॉटनिकल है ना, इज इट ओके? है ना, हम सब के भीतर वो जो अनाम, जो पेड़ के अंदर छुपा हुआ है, वही अनाम मेरे भीतर, वही अनाम आप सब के भीतर छुपा हुआ है। उसी को जानने की जो प्रक्रिया है उसी में हम डूब रहे हैं। और यही तो फैक्ट है ना, क्योंकि ये यात्रा कभी अंत नहीं आती। यात्रा का अंत नहीं आता, रास्ते मंजिल लगने लगते हैं, है ना। हर बात में आनंद आने लगता, आनंद ही आनंद है अब तो हर बात में। शायद मेरे को आनंद स्वामी को देखकर बार बार आनंद की याद आ रही है। तो आज का जो सूत्र है वो है चैतन्य आत्मा। चैतन्य आत्मा, आत्मा से एक और अर्थ होता कि जो अपने से अपना है, बहुत आत्मीय। अपने से अपना, अपने से अपना तो कौन हो सकता है? अपना वही हो सकता है जो वक्त पे साथ दे, है ना। वही, यही एक परिभाषा है। तो असली वक्त कौन सा है? हाँ, मृत्यु के समय। असली वक्त पे काम आना कौन सा है? जो मृत्यु के समय काम आ जाए, है ना। कौन काम आएगा? कोई भी नहीं। चैतन्य के सिवा अपना कौन काम आएगा? वही, है ना। तो उससे जो अपनापन, ओशो जब कहते थे ना मेरे प्रिय आत्मन, इतना स्पर्श करती है बात। ओशो जब कहते मेरे प्रिय आत्मन, और वही कहने के हकदार हैं जो अपनी आत्मा को जान लिया। उसने जाना कि सबके भीतर मेरा ही विस्तार है, वही तो कह सकता है मेरे प्रिय आत्मन। बाकी तो कोरे कोरे शब्द रह जाएंगे बस। लेकिन कहने के हकदार तो जो अपनी आत्मा को जान लेता है। शिव सूत्र में एक सूत्र है, प्राण समाचार, यानी जिसको अपने भीतर उस ऊर्जा की स्फूर्णा का पता चल जाता है, उस चैतन्य का पता चल जाता है, उस ज्योति का पता चल जाता है, उसको ये भी समाचार मिल जाता कि सबके भीतर साथ ही साथ साइमल्टेनियसली बात घटती कि सबके भीतर वही ज्योति है। कोई ऑरेंज ज्योति है, कोई हरी ज्योति है, कोई मरून ज्योति है। अलग अलग दिए हैं, कलर्स अलग अलग हैं, लेकिन भीतर का जो बल्ब है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो एक ही है सबके भीतर। और जब उस एकता का पता चलता है तब फिर बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब हो जैसी अब है तेरी महफिल, कभी ऐसी तो न थी। बात करनी, जब बताने को कुछ होता है तो शब्द नहीं होते, और जब कुछ नहीं होता तो शब्द ही शब्द होते हैं। माँ ने उस दिन मौन की कविता सुनाई थी, अद्भुत कविता थी, है ना। जब भीतर कुछ है तो शब्द नहीं है। उस सन्नाटे को, उस परम आनंद को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं हो। और जब कुछ नहीं है तो बहुत कुछ बतियाने को होता है, बोलते ही जाता आदमी। एक और शेर याद आ रहा था, मुद्दतें हो गई हैं चुप रहते, कोई सुनता तो हम भी कुछ कहते,
फिर अंत में उसका शेर है कि सभी सुनते तुम्हारी ए महशर, कोई कहने की बात अगर कहते, सभी सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कहने की बात मुख से कही नहीं जाती है, वो तो जिया जाता है, वो तो पिया जाता है। वो उपनिषद की घटना, कैसे हम बैठते 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 मिटते जाते हैं, गुरु के चरणों में डूबते जाते हैं, लीन होते जाते हैं, और हमारा जो फॉल्स होना है वो मिटता है और रियल होना प्रकट हो जाता है, जिसको हम आत्मा कहें। और वही चैतन्य है, इस सूत्र में यही है। तो हम आत्मा के पास जाना चाहते तो हम जितनी जागरूकता की विधियां, जितनी ध्यान की विधियां, सब इसीलिए तो हैं कि कैसे हमारी जागरूकता बढ़े पल प्रतिपल। ऐसे नहीं कि 5 मिनट कर लिए बात हो गई, या 1 घंटा कर लिया बात हो गई, नहीं, ये पूरे जीवन 24 घंटे पर फैलना होगा, इसको फैलाना होगा, पूरा आचरण बनना होगा, तब बात बनेगी। हमारे होने की कई लेयर्स है, वो पूरी उस गहराई तक वो जागरूकता का प्रकाश पहुंचना होगा। तो इसलिए तो गुरुजीएफ कहते थे कि कोई आत्मा लेकर पैदा नहीं होता, आत्मा जन्मानी पड़ती है। तो कैसे जन्माओगे? जितने जितने हम जागरूक होंगे, जितने जितने संकल्पवान होंगे, उतने उतने हम आत्मवान होते जाएंगे। तो जागरूकता जिस विधि से बढ़ती है, उन छोटी छोटी, ऐसा नहीं कि कोई एक बड़ी विधि है उसकी, नहीं नहीं, हम जो भी छोटे 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 कृत्य कर रहे हैं उनको जागरूकता के धागे में पिरोना है। बस आप स्नान कर रहे हो, वो तो करना ही पड़ेगा ना रोज, ऐसे तो नहीं रहोगे, खाना तो खाना ही पड़ेगा ना, जीवन जीना है तो ये सब प्रक्रियाएं तो होंगी। तो क्या ध्यान उतनी देर ध्यान छूट जाएगा? नहीं। कैसे हो वो ध्यान उतनी देर? खाना खा रहे तो खाना खा रहे हैं, वहां मत पहुंच जाना ऑफिस में, और ड्राइविंग कर रहे हैं तो स्नान गृह में मत पहुंच जाना, ड्राइविंग ही करना। जब हम जो करते हैं वही होते हैं, 100% होते हैं, तो जागरूकता को हम बढ़ा रहे हैं, जागरूकता के दीपक में तेल डाल रहे हैं। तो अपनी अवेयरनेस को कैसे बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं। सारी विधियों का एक ही उद्देश्य है,